किसी भी राज्य की कल्पना वहाँ के विधानसभा से होती है और इस समय हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा की। जी हाँ, बिहार विधानसभा के पूरे 100 साल हो चुके हैं और हम आपको जो तस्वीर है वह दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा के 103 साल पुरानी बिल्डिंग की। यह वही बिल्डिंग है जहां से बिहार विधानसभा की परिकल्पना की गई थी और बिहार विधानसभा का गठन हुआ था। इस बिल्डिंग की खासियत यह है कि यह बिल्डिंग 100 साल पुराना है, यानी अंग्रेजों के ज़माने का है और इस बिल्डिंग में आज भी वर्तमान सरकार जो है वह अपना पूरा कार्यकाल कर रही है। हम आपको बता दें कि 22 जुलाई 1912 को इस बिल्डिंग की स्थापना की गई थी और अब यह बिल्डिंग जो है वह 105 सालों का होने के बावजूद भी देखिए कितनी खूबसूरती से पूरे बिहार का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर जो है वह ले रखा है और पूरे बिहार का जो सरकार का कामकाज है इसी बिल्डिंग से होती है। यहीं लगातार जो है वह कानून बनते जाते हैं और यहीं से वह बिल है उसे कानूनी रूप से विधेयक को मंजूरी मिलती है। हम इसके कुछ गौरवशाली इतिहास के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 20 जुलाई 1937 को बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे और उन्हीं के नेतृत्व में 22 जुलाई 1937 को बिहार विधान मंडल कहा जाए तो यह दोनों यहाँ दो बिल्डिंग है, एक बिहार विधानसभा है और एक बिहार विधान परिषद है, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है उसमें जो सरकार के जवाबदेह लोग होते हैं, जो एमएलसी होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, उन्हें चुनकर लाया जाता है ताकि वह सरकार चलाने में अपनी अहमियत, अपनी भूमिका जो है उसका निर्वहन कर सकें। और जो बिहार विधानसभा है यहाँ एमएलए बैठते हैं, यानी कि कहें तो हर 5 साल पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और लगातार यहीं से जो है सरकार का कामकाज चलता है। और जो 22 जुलाई 1937 को है उस समय बिहार विधानसभा के दोनों यानी कि बिहार विधान परिषद और सभा दोनों की बैठक हुई थी और उसके बाद 25 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण रामदयालु सिंह को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उस समय जो ब्रिटिश सरकार जो भारत में राज कर रही थी उसने बिना प्रांतीय उत्तरदायी सरकारों की अनुमति के बिना ही भारतीयों को विश्व युद्ध में ढकेल दिया था, जिससे नाराज होकर 31 अक्टूबर 1939 को डॉक्टर श्री कृष्ण ने बिहार विधानसभा को भंग कर दिया। 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद एक बार फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव कराया गया जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो हैं उन्हें बिहार की जनता ने अपने मुख्यमंत्री और उसके बाद जो उस समय वर्तमान में जो यहाँ के विधायक थे उन्होंने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को ही जो है इसका मुखिया यानी बिहार विधानसभा का मुखिया चुना था, अध्यक्ष चुना था। मगर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1952 और 57 में बिहार विधान सभा चुनाव हुए जिसमें बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या 330 थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के अनुरूप बिहार की सीमा का पुनः निर्धारण हुआ जिसकी वजह से विधायकों की संख्या 318 हो गई। सन 1977 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बिहार विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 से बढ़कर 324 हो गई। नवंबर 2000 की बात है जब भारतीय संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित होता है और बिहार का एक बार फिर से विभाजन हुआ और 82 जो सदस्य हैं बिहार विधानसभा के उन्हें झारखंड विधानसभा में बैठने की व्यवस्था की गई, जिसके बाद से बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या 243 हो गई। वही हम बात कर रहे हैं बिहार विधानमंडल का जो सत्र है उसकी भी, तो इसमें वर्तमान में विधायकों की संख्या या विधान पार्षदों की संख्या 76 है, यानी कि जो उच्च सदन में लोग बैठते हैं वह 76 जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं और जो तरह तरह के प्रबुद्ध लोग हैं वह बैठते हैं, खिलाड़ी बैठते हैं, यानी कि जनता के जो बड़े नुमाइंदे हैं, जो जनता के प्रबुद्ध लोग हैं उन्हें बैठाया जाता है ताकि वह सरकार को गाइड कर सकें। बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं और इन्हीं दोनों को मिलाकर जो है वह इस समय बिहार विधान
जो मंडल कहा जाए उसका सेशन चलता है और यही 100 साल पुराना इसका इतिहास है। और आज भी वर्तमान में जो बिहार विधान मंडल है उसका यह बिल्डिंग जो है वो सीना ताने खड़ा है और अपनी एक अमिट पहचान जो है वह लोगों के बीच रख रही है। महिप्रास, पटना।